बड़ा गड़बड़ है उनका। कथितो वंश विस्तारो भवता स्वामी सूर्यो चोरभयवन्तानां चरितं हे भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, कोई भी कहेगा, कोई तो बोलेगा पहले। परीक्षित जी कहते हैं कि आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश का बहुत विस्तार से वर्णन किया, लेकिन जब मेरे प्रभु भगवान कृष्ण कन्हैया का एक भी वर्णन नहीं किया, आप मेरे भगवान का वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपका हमसे क्या संबंध है? तब उन्होंने कहा, भगवान मेरे पशुनाथ, पशु तो केवल पशु ही होते हैं, केवल भगवान की चर्चा तो मनुष्य ही सुनता है, इसलिए कहा गया है, जिन्हें हरि कथा नहीं काना, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जीवन मुक्त महामुनि जे हरि गुण सुनाए अंतर दे। हे सुखदेव जी महाराज, हमें हमारे बाल गोपाल भगवान कन्हैया की कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम्हारी इनसे क्या संबंध है? तो पकड़ो, मैं जा रहा हूँ बाहर। परीक्षित जी कहते हैं, मैं जाए बोल सुखदेव जी महाराज, हमारे घर नहीं, हमारे पूर्वजों के भी संबंध है। गौड़ास्त्र विप्लाष्टिविदं मतंगं संतानवीर्यं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिगतात् चक्रो हमारे जो कोई बात नहीं, आगे पीछे सब चलेगा। कर्ण द्रोणाचार्य जैसे भीष्म पितामह जैसे तिमिंगल मछली बड़े समुद्र सागर में रहे, उनको पार करने के लिए बड़े सागर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हमारे पूर्वजों का जिस प्रकार से बछड़े के खुर के समान गड्ढा को पार कर दिया, इसी प्रकार हमारे पूर्वजों को भगवान ने पार करवाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह तो तुम्हारे पूर्वजों का संबंध था, तुम्हारे दादाओं का संबंध, तुम्हारा क्या है? तब उन्होंने कहा, गौड़ास्त्र विप्लाष्टिमिदं मतंगं संतानवीर्यं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिगतात् चक्रो अश्वत्थामा के द्वारा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो भगवान ने मेरी माता के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की सुदर्शन चक्र के द्वारा, और आज उन्हीं की कृपा के द्वारा मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। उन्हीं भगवान की कृपा से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। इस प्रकार से जब सुखदेव जी को परीक्षित जी ने बताया तो सुखदेव जी गदगद हो गए और कहने लगे, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षि सप्तम। आपकी बुद्धि
बहुत सुंदर है और आप अब हमें यदुवंशियों की कथा सुनाइए। तब भगवान देव जी सुनाते हैं और कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं कि आपने बताया कि हमारी रोहिणी के पुत्र साथ में बलराम जी को गिनाया और उन्हीं साथ में पुत्र देवकी के भी बताए आपने। तो आप बताइए, देहांतरम बिना एक देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना एक बिना देह धारण किए हुए दो माताओं के एक ही पुत्र कैसे हो सकता है। और यह बताइए कि अपने वासुदेव जी के घर में जन्म लेकर के वह ब्रज की ओर क्यों गए और ब्रज में लीलाएं क्यों की, माखन चोरी लीलाएं आदि आदि लीलाएं की, और अपने मामा को क्यों मारा। माँ कहने से वात्सल्य इतना उमड़ता है और एक माँ कहने पर, लेकिन मामा में तो दो वात्सल्य हैं, माँ है, तो ऐसे मामा को क्यों मारा। तब सुखदेव जी कहते हैं कि आपको 4 दिन हो गए, इसलिए कुछ खा पी लीजिए। तो सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, उमा क्या बताओ नहीं पिबंतम तन्मुखम भोजनम हरि कथामृतम। आपकी कथा के द्वारा झरझर जो गंगा बह रही है उसके द्वारा मुझे भूख प्यास की नहीं लग रही। आपकी कृपा के द्वारा आप तो केवल मेरे भगवान की कथा का श्रवण कराइए, जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो गए। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। सम्यक व्यवस्थिता विद्या राज ऋषि सत्तमा, आपकी बुद्धि उत्तम है राजन, आपको कथा सुनाते हैं। भगवान एक आपने मेरा कल्याण कर दिया। आपने मेरा कथा प्रश्न पूछ करके मेरा कल्याण कर दिया। जिस प्रकार से गंगा जल शालिग्राम के चरणों तक को पी करके सभी का कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार से वक्ता श्रोता के रूप में आपने प्रश्न पूछ करके हम और आपका सबका कल्याण कर दिया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं और कहते हैं कि आप सुनिए। बात ये उस समय की है, मथुरासुर सेनस्य। बात उस समय की है, मथुरासुर सेनस्य। मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन राजा थे और उनका पुत्र दुष्ट कंस था। जब कंस ने सुना देखा कि बहुत दिन हो गए, तो कंस अपने पिता को उतार करके राजगद्दी से स्वयं बैठ गया और राजा बन करके जब देखा कि प्रजा हमको दुष्ट मान रही है, तो उनको भी कुछ दिखाने ढोंग करने के लिए अपनी बहन का विवाह कर दी, देव के साथ करने के लिए संबंध किया और विवाह करने के लिए बहुत दान विवाह किया और बहुत घोड़े रथ हाथी सारथी सब कुछ दिया। और जब पूरी प्रजा ने देखा कि महाराज तो बहुत दयालु हैं, तो बहुत भावुक हो गए। इसने देखा कि प्रजा तो हमारे प्रति आ रही है, तो इसने और ढोंग दिखाया और सारथी को उतार करके स्वयं रथ चलाने लगा। और रथ तो प्रजा और भावुक हो गई, हमारे महाराज ऐसे दुष्ट नहीं है। इस प्रकार से जब प्रजा ने देखा तो यह और हाव। लेकिन जब देवताओं को पता चला कि अगर
ये ऐसे ही ढोंग करते रहा तो हमारे भगवान इसको कैसे दंड देंगे। तब उन्होंने कहा अहम अस्यायाम अष्टमो गर्भो, इसका अष्टम गर्भ है, आपका काल होगा, काल होगा, काल होगा। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो यह बहन को उतार करके तुरंत कटार निकाल करके गले में लगा दिया। तब वासुदेव जी ने समझाया यह विवाह का समय है, इसे अभी नहीं मानना चाहिए और आपकी बहन भी है, बहन छोटी बहन पुत्री के समान मानी गई है। इस प्रकार से समझाया लेकिन वह नहीं माना। तब उसने कहा कि वासुदेव भगवान ने कहा कि आपको इससे क्या दोष, इसके अष्टम गर्भ से है आपको, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि 8 पुत्र आपको मैं दूंगा। तो वासुदेव जी की सत्य प्रतिज्ञा को देख करके कंस मान गया है और कंस ने तुरंत कहा कि आप दोनों को मेरे कारागार में निवास करना होगा। तो कारागार में लेवा गए और कारागार में डाल दिया। इस प्रकार से प्रथमम कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ। और इस प्रकार से जब वासुदेव जी कंस के पास आए और कंस को दिया तो कंस ने कहा इससे क्या, मुझे तो 8वें गर्भ से संबंध है और 8वें गर्भ को ही ले आना। इस प्रकार से जब लौट के आने लगे तो उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने अष्टकमल दिखाया और तुरंत कहा बताओ राजन, यह 8 दल में कौन सा 8वां पंखुड़ी है। तब कंस समझ गया कि यह भगवान क्या कह रहे हैं। तुरंत वासुदेव जी को बुलाया, तुरंत वासुदेव को बुलाया और उसने पैर पकड़ करके तुरंत से जमीन में पटक दिया और मार दिया। इस प्रकार से देवकी के 6 पुत्र को मार दिया और 7वें गर्भ में स्वयं भगवान संकर्षण आए और भगवान ने योग माया से कहा कि इन्हें आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में आप डाल दीजिए। और इस प्रकार से रोहिणी के गर्भ में भगवान संकर्षण जी को प्रवेश करवा दिया। जब जनता ने कहा अरे इसने तो देवकी के 7वें गर्भ को ही क्षीण करवा दिया और जनता कहने लगी अब भगवान स्वयं आए हैं। और देवताओं ने कहा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यमृतं सत्य। काहे नाश कर रहे हो? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य देवताओं ने भगवान की सत्य सत्य कह करके 9 बार प्रार्थना की। कहा आप संकल्प सत्य हैं, बाध्य सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं। इस प्रकार से देवताओं ने कहा कि आप सत्य सत्य कह करके भगवान की प्रार्थना की और कहा कि आप जो संकल्प लेकर के आए हैं गर्भ को देख करके ही न लौट जाएं। इसलिए सत्य संकल्प कह करके भगवान को प्रणाम किया और 9 बार प्रणाम करके सूर्य समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। इस प्रकार से देवताओं ने विनती की और अपने धाम को चले गए। और ब्रह्मा जी ने समझाया कि आप जाइए, भगवान आ रहे हैं तो आप भी जाइए और उनकी सेवा कीजिए। तब ब्रज मंडल में जाकर के गोप गोपी वृंद सब देवता बने और भगवान भी काल आ रहे हैं। कालः परम शोभना, उस दिन काल भी परम सुशोभित हो रहा है और
भाद्रपद माह का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, बुधवार और रोहिणी नक्षत्र आया। इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए हैं। तमारुतम बालकुम भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गरसौविकौस्तुभं इस प्रकार से भगवान मुकुट धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है। इस प्रकार से देवकी वासुदेव के सामने प्रकट होकर के भगवान आए और भगवान ने कहा कि आप जैसे ही आप कृष्णी गर्भ थे तब आपने मेरी बहुत तपस्या की, उसके द्वारा मैंने आपको 3 बार वचन दिया था कि 3 बार आपका पुत्र बन करके आऊंगा। इसलिए पहली बार तो कृष्णी गर्भ के रूप में मैं आपका पुत्र बन करके आया, दूसरे बार मैं आप अदिति और कश्यप थे तब उपेंद्र नाम से उपेंद्र के रूप में मैं आया और इस बार आप देवकी वासुदेव के रूप में आए हुए हैं, तो मैं भी आपका लाला बन करके मैं आ रहा हूँ। मैं जब लाला बन जाऊं तो आप गोकुल में जा करके वासुदेव जी यशोदा के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई है, वहां जा करके मुझे चले जाना और रख देना और उस कन्या को आप ले आना। इस प्रकार से भगवान ने वासुदेव जी को समझाया और सुंदर पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। और बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आओ भाई, क्या नाम है आपका? हनुमान जी।